गुड इवनिंग क्लास। चलिए बेटा, मसल फैटिक को जो मैंने आपको लिखवाया है दूसरे टॉपिक दूसरे वे से आप इसको समझते हैं। व्हाट इज मसल्स फैटिक? मसल्स फैटिक क्या है? एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग और व्हेन परफॉर्मिंग टास्क, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या हम कोई कार्य करते हैं, कोई टास्क कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? योर मसल्स फील स्ट्रोंग एंड रेसिलिएंट, मतलब हमारी मसल्स बहुत मजबूत और बहुत अच्छा महसूस करेंगी, ठीक। हाउ एवर ओवर टाइम एंड आफ्टर रिपीटिंग मूवमेंट, जब ये समय ज़्यादा हो जाएगा काम करते करते और उस किसी कार्य को हम अपने हम मसल्स के द्वारा मसल से बार बार किसी कार्य को करे जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? योर मसल्स मे बी वीइंग टू फील वीकर एंड टायर्ड, हमारी मसल्स क्या महसूस करनी पड़ेंगी? वो ऐसे लगने लगेगा कि जैसे हम वो वीक हो रही है, टायर्ड, थक रहे हैं, हमें थकान महसूस होने लगेगी। दिस कैन बी डिफाइंड एज मसल फैटिक, और इस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं? इस अवस्था को हम कह रहे हैं मसल्स फैटिक। ठीक है बेटा, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। मसल फैटिक इज अ सिम्टम्स, एक ऐसा सिम्टम्स है डेट डिक्रीज योर मसल्स एबिलिटी, जो हमारी मसल्स की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। परफॉर्म ओवर टाइम, ज़्यादा लंबे समय तक काम करने के बाद हमें प्रभावित करने लग जाता है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्टेट ऑफ एग्जॉशन ऑफन फॉलोइंग स्ट्रेनस एक्टिविटी और एक्सरसाइज, जब हम लगातार बेटा क्या करते हैं? एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तो हमें एक तरह की थकावट और हमें परेशानी महसूस होती है, ठीक है। उसको हम क्या है कि व्हेन यू एक्सपीरियंस फैटिक द फोर्स बिहाइंड योर मसल्स मूवमेंट डिक्रीज कोजिंग यू टू फील वीकर, और जब इस तरह का हमें बार बार आभास या अनुभव होता है, जब हम काम करते हैं तो हमें बार बार थकान या हमें कमजोरी का अनुभव होता है कि हमारी मसल्स क्या है कि जो मसल्स की कार्य करने की क्षमता जो है वो घट गई है, जिससे क्या है हमें ऐसे फील हो रहा है कि हम वीक, हमें कमजोरी महसूस हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल एक्सरसाइज इज अ कॉमन कोज ऑफ मसल्स फैटिक, जो एक्सरसाइज करना है बेटा एक कॉमन कोज है मसल्स फैटिक का, ठीक है। दिस सिम्टम्स कैन बी रिजल्ट ऑफ अदर हेल्थ कंडीशन टू, जिसकी वजह से हमें कुछ और भी परेशानियां देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि उन क्या क्या हमें सिम्टम्स हैं हमारे पास, उन्हें समझने से पहले पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मसल स्टोन क्या होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कि वो सिम्टम्स क्या क्या है जिनकी वजह से हमें मसल फैटिक होता है, ठीक है। चलिए देखें। मसल टोन इज अ मेंटेनेंस ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल्स, मतलब एक बहुत ही आंशिक कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव या तनाव हमारी मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। मसल स्टोन्स इम्पोर्टेंट फॉर जनरेटिंग रिफ्लेक्सेज, जो कि क्या जनरेट करने के लिए? रिफ्लेक्सेस, परिवर्तन एक तरह का उसमें आता रहे, ठीक है। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस एंड कंट्रोलिंग प्रॉपर फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारे अन्य ऑर्गन संतुलन में रहें और वो काम करते रहें, कार्य करते रहें जितने भी सिस्टम है, ठीक है। टोन इज कंट्रोल्ड बाय सेंसरी मसल्स, कंट्रोल बाय द सेंसरी मसल्स, टोन किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हमारी सेंसरी मसल्स के थ्रू कंट्रोल होती है, ठीक है। किसके थ्रू कंट्रोल होती है ये टोन? सेंसरी मसल्स के थ्रू। सेंसरी मसल स्पिंडल विच मेजर मसल स्ट्रेच, जो कि क्या मेजर करती है? मसल्स के स्ट्रेस को, मसल के अंदर कितना तनाव है, स्ट्रेस, खिंचाव है, तो ये कौन करती है? इस मसल्स सेंसरी मसल्स स्पिंडल, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं वो सिम्टम्स क्या थे कि जिन सिम्टम्स की वजह से हमें ये कोज होती है, मसल्स फैटिक होता है, ठीक है। इन सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं। कोज ऑफ मसल्स फैटिंग, क्या क्या कारण है? एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी आर कॉमन कोज ऑफ मसल फैटिक, ये तो बेटा हम जब काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थकान होती है, ये मसल फैटिक का मुख्य कारण है। अदर पॉसिबल कोज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड, अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके हम कोई काम ना करें और ये हमें डिजीजेज हैं, ये सिम्टम्स हैं, तो जिसकी वजह से हमें मसल फैटिक बार बार हमें जो कमजोरी है महसूस होगी। ये क्या क्या है देखते हैं बेटा। यदि एडिसन डिजीज किसी व्यक्ति को है तो उसको मसल्स फैटिक की सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। एज किसी की ज़्यादा हो गई है तो उसको मसल्स फैटिक होगा। एनारोबिक इन्फेक्शन में उसको
फैटिक होगा, मसल्स फैटिक की दिक्कत आएगी। एनीमिया में, एनएग्जाइटी में, बोटुलिज्म में, जब किसी को आपको खांसी हो रही हो या फिर उसको किसी को वोमिटिंग हो रही हो, देखा होगा किसी को वोमिटिंग होती है बेटा, तो क्या होता है कि उसको बड़ी थकान सी महसूस होने लगती है। ठीक, सेरेब्रल पैल्सी हो, कीमोथेरेपी हो, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम्स हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो, डिप्रेशन हो, फिब्रोमाइल्ली क्या है ये, फाइब्रोमाइल्गिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। हेपेटाइटिस सी हो, HIV हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, इन्फ्लुएंजा हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो, मेडिकेशन हो, मिनरल्स डेफिशिएंसी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मेसेंचिया ग्रेविस, मायोसिटिस, मसल्स इन्फ्लेमेशन, पुअर मसल टोन्स ड्यू टू a medical condition, pregnancy and sleep deprivation, स्टॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस मीन्स TB। इतने सारे कॉजेज हैं बेटा जिनकी वजह से हमें मसल्स फैटिक के सिम्टम से मसल फैटिक की हमें प्रॉब्लम सामने आ सकती है। आगे देखते हैं मसल्स फैटिक सिम्टम्स क्या हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, वो तो हमने कोज थी किस वजह से वो कोज होता था, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं ये देखते हैं। ठीक है, मसल्स फैटिक कैन अकर एनीवेयर ऑन द बॉडी, एन इनिशियल साइन ऑफ, ये हमें कहीं भी देखे जा सकते हैं एनीवेयर बॉडी में। एन इनिशियल साइन ऑफ दिस कंडीशन इज मसल्स वीकनेस, सबसे हमें क्या मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी, शरीर में थकान सी महसूस होगी। अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द मसल्स फैटिक इंक्लूड, अब वो सिम्टम्स क्या क्या है नीचे देखते हैं बेटा। सोरनेस, लोकलाइज पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी जल्दी से सांस लेना, मसल्स ट्विस्टिंग, मसल्स में ऐठन आ जाना, खिंचाव आ जाना, ट्रेम्बलिंग, ठीक है, अ वीक ट्रिप एंड मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स का खिंच जाना। इफ़ यू बीइंग हैविंग डिफ़िकल्टी, यदि आप इस तरह की डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग डेयरिंग टास्क, और इफ़ योर सिम्टम्स वर्सन सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, अगर यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम रोज़ हो रही है, आपको रोज़ थकान महसूस हो रही है थोड़े थोड़े काम में भी, तो आपको क्या है मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ ए मोर सीरियस हेल्थ कंडीशन, ये आपके शारीरिक एक वीकनेस को कि सीरियस कंडीशन है बहुत ज़्यादा, तो उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, इंडिकेशन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ट्रीटिंग मसल्स फैटिक, कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, ट्रीट कैसे किया जाता है। इन मैनी केसेज योर मसल्स फैटिक विल बी इम्प्रूव विद रेस्ट और रिकवरी एंड रिकवरी। दरअसल जब क्या है हम थक जाते हैं तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स क्या है फिर से उसी अवस्था में आ जाती हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में जाती हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। तो रेस्ट करने से हम इसको फैटिक को आराम दे सकते हैं। स्टेइंग हाइड्रेट एंड मेंटेनेंस ए हेल्दी डाइट कैन आल्सो इम्प्रूव योर रिकवरी टाइम। ठीक है, दरअसल क्या है कि अगर हम हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना पीना लें और डिहाइड्रेशन ना होने दें, तब भी क्या होता है कि हम मसल्स फैटिक को आराम से रोक सकते हैं। ठीक है, एकदम से इतनी जल्दी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मसल्स फैटिक एंड वीकनेस, हम क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं मसल फैटिक एंड वीकनेस को, ठीक है, रोक सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं। एंड एंश्योर, और ये श्योर कर सकते हैं यू हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स टू प्रमोट हेल्थी मसल्स फंक्शन, हम अत्यधिक मात्रा में पोषण लेकर एक नॉर्मल हेल्थी डाइट को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को क्रियाशील कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बी श्योर टू स्ट्रेच बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेसनस एक्टिविटी, हम क्या करते हैं बेटा जब कभी हमें एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें मसल्स फैटिक ना हो, कोई क्रैम्प ना आए। वार्मिंग अप कैन लूजन योर मसल्स, हम थोड़ा थोड़ा अपना आपको वार्म अप करते हैं। जब भी खिलाड़ी आपने देखा होगा फील्ड में उतरते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने का मतलब है वो अपनी मसल्स को रेस्ट से थोड़ा एक्टिव स्टेज में ले आते हैं, जिससे एकदम से जैसे खेलने से एकदम तेज़ी से उनको
जब वो खेलेंगे तो उनको मसल्स से तेज़ी से कार्य करना पड़ेगा। जब तेज़ी से कार्य करना पड़ेगा तो क्या होगा कि उनकी मसल्स में क्रैम्प आ सकता है, कहीं ट्विस्ट आ सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है वो थोड़ा वार्म अप करते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स अगेन इंजरी, खुद को वो इंजरी से बचा सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ यू मसल्स फैटिक परसिस्ट, अगर हॉट एंड कोल्ड थेरेपी आर, यदि अगर आपको मसल फैटिक की प्रॉब्लम होती है तो आप हॉट एंड कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं। आर टेक्निक्स दैट कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड डिस्कम्फर्ट। हम क्या होगा, जिससे क्या होगा इस तरह से कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो हमारे शरीर में किस तरह की हमारे मसल्स में जलन टाइप की या कुछ परेशानी आ रही है या डिस्कम्फर्टमेंट हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, बार बार हॉट थेरेपी, कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी क्या करेगी, हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी, हमें अच्छा महसूस कराएगी, ठीक। तो बेटा ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मसल्स फैटिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों, जो मैंने पहली वीडियो भेजी है और जो ये वाली वीडियो है, इन दोनों के टॉपिक्स को आप अच्छे से मिक्स करके अपना टॉपिक बना लेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो अच्छे से करके आएंगे इसको। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा।